हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं। सर, आज 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन आपने फरीदाबाद में किया है, कितना खास है इस बार का? जैसा कि आप जानते हैं कि एक के बाद एक विज्ञान को लेकर के अनेकों सक्सेस स्टोरीज दर्ज की हैं भारतवर्ष ने, जिसके परिणाम स्वरूप आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, विज्ञान के क्षेत्र में भी और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भी। और ये 4 दिवसीय ये उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव, एक अवसर रहेगा जब हम इन उपलब्धियों को, इन कामयाब शोध और कामयाब स्टोरीज को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, ये युवा नवाचार हैं, उनको किस प्रकार से आने वाले समय के लिए उनकी क्षमता निर्माण की जाए, ताकि 20-25 वर्षों में जब भारत उस शिखर पर पहुंचेगा सन 2047 में, सारी की सारी अर्थव्यवस्था विज्ञान और नवाचार पर आधारित होगी। इन्हीं युवाओं के श्रेय में, इन्हीं के हिस्से में परमात्मा ने वो भूमिका दी है जिसके परिणाम स्वरूप भारत वो शताब्दी उत्सव मना सकेगा। उनके लिए भी एक शिक्षण प्रशिक्षण का ये अवसर रहेगा। सर, क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई मिल रहा है? पहले गुमनामी में था ये मंत्रालय। निश्चय ही इस बात को अब दुनिया स्वीकार करने लगी। जिस प्रकार से अंतरिक्ष में आपकी उपलब्धियां हुई हैं, वो इसलिए हुई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। मात्र 8 महीने के भीतर इस साल 1000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है प्राइवेट स्टार्टअप्स की ओर से। इसी प्रकार नई जियो स्पेशल पॉलिसी लाई गई। इसी प्रकार नेशनल क्वांटम मिशन, जो भारत किसमें मात्र 6 और 7 देश हैं पूरे विश्व में। इसी प्रकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत अब दूसरे देशों की तुलना में हमेशा अगुवाई में रहेगा। और साथ ही साथ जुड़ती हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो एक इस इकोसिस्टम को बनाने का काम करते हैं। परिणाम सबके सामने है। जहां हम 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे मात्र 2014 में, आज बढ़कर के संख्या 1.25 लाख से ऊपर हो गई। बायोटेक्नोलॉजी के मात्र 50 थे, अब 6000 तक पहुंच गए। अरोमा मिशन के परिणाम स्वरूप लगभग 3000 एग्री स्टार्टअप्स जो भारतीय मूल के हैं, जो एग्री हमारा डोमेन है, कृषि हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन है। और ये धारणा भी जाती रही कि स्टार्टअप्स के लिए हाईटेक होना या आईटी होना या आईआईटी होना लाजिम रहता है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिनमें जुनून है, एक समझ है और एग्री की प्रति उनका रुझान है। सर, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिनका कहना था कि 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आपको 3 पंडाल यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ पर एग्जीबिशन भी लगा हुआ है। और जितेंद्र सिंह का कहना है कि जो स्कूली छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आसपास के जो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले, वो जरूर इस जो 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इसमें पार्टिसिपेट करें। और मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई मिली है। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, फरीदाबाद।